आकाश आनंद को लेकर के एक बार फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों, आपको बता दूं, आकाश आनंद को जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था और इस बड़े पद से हटाने के बाद से ही बीएसपी में और राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई थी। यहाँ तक कई बड़े दावे किए जा रहे थे कि आकाश आनंद को जल्द से जल्द जो है उनके पद पर फिर से जो है बिठाया जा सकता है, उनकी जिम्मेदारी जो है वापसी करवाई जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो एक बड़ी खबर ये भी है कि बीएसपी के कैडर की अगर हम बात करें दर्शकों, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी उनको किसी भी तरीके से जीत जो है वो नहीं मिल पाई है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक तरीके का रोष और मायूसी जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बीएसपी की मुखिया मायावती के लिए ये बड़ा फैसला लेना बिल्कुल उचित हो जाता है कि वो आकाश आनंद को लेकर के जो फैसला ली थी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का, उस फैसले पर फिर से एक बार विचार विमर्श करें और कहीं ना कहीं इस फैसले को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर स्थिति जो काफ़ी ज़्यादा गहराती हुई नजर आ सकती है। और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के ये चर्चा चल रही है कि आने वाले समय पर अगर वाकई स्थिति इस तरीके की रही तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी पार्टी को और बड़ा भारी नुकसान जो वो उठाना पड़ सकता है। अभी की अगर हम बात करें दर्शकों, तो जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने विधानसभा के, दरअसल उसको लेकर के तमाम पार्टियां जो अपनी नज़रें गड़ाई हुई हैं। ख़ास तौर पर बीएसपी को और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएसपी लगभग शून्य की पार्टी बनकर के रह गई है, चूँकि विधानसभा में 1 मेंबर है और लोकसभा में 1 भी नहीं। अब ऐसे में उनके लिए चुनौती है कि आकाश आनंद को वो दोबारा वापसी लाते हैं, उस बड़े पद पर नियुक्ति करते हैं, या फिर वो अपने फैसले पर कायम रखते हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।